लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होली सिटी को दिखाया जाता है जहां पे लॉन्ग हाउ चैन पलादीन कमांडर के साथ सीधा ही अपने सारे ही सीनियर से मिलने के लिए साइनर के साथ में आ जाता है। और तभी लॉन्ग हाउ चैन और साइनर अपने सीनियर को देख के वहां पे तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हैं। मगर तभी साइनर के ग्रैंडफादर लॉन्ग हाउ चैन से कहते हैं कि तुम 4 साल के बाद अचानक से वापस आए हो। हमें तो तुम्हारी मरने की खबर मिल चुकी थी, मगर सडन तुम टेंपल कंपटीशन में लॉन्ग हाउचेन पार्टिसिपेट क्यों किए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? मगर यहाँ पे हाउचेन कुछ आंसर कर पाता उसके ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन क्यों ना तुम मेरे नाइट टेंपल के साथ एक अलायंस बना लो। ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन दोनों ही मिल करके मैजिक पैलेस के ली जेंजी को हरा देंगे और इस पूरे 6 हॉल के लीडर बन जाएंगे। मगर तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन आगे बढ़ता है और कहता है कि ग्रैंडपा, मैं यहाँ पे आपकी तरह नहीं सोचता हूँ। मैं इस बार चाहता हूँ कि हमारे 6 हॉल का जो भी लीडर बने वो ट्रू यूनिटी को शो करे और इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिटिक्स ना हो। जैसा कि मेरी डॉन ऑफ लाइट डीमन हंटिंग ग्रुप इस टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट की है, तो अगर मैं इस टेंपल कंपटीशन को जीत जाता हूँ तो मैं इस न्यू अलायंस का नया लीडर बनूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत कुछ करूँगा। क्योंकि हमें कैसे भी करके एक साथ होना होगा और हमें समझना होगा कि हमारे दुश्मन हम नहीं बल्कि डीमंस हैं। ये सुनकर के वो सारे के सारे सीनियर काफ़ी दंग हो जाते हैं, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन काफ़ी घबरा जाता है। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन के सामने ग्रैंडपा जोंग आगे बढ़ते हैं और सीधा ही हाउचेन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि हाउचेन, तुमने यहाँ पे जो कहा है ना, इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। तुमने यहाँ पे मेरे मुंह की बात छीन ली है। डीमन हंटिंग ग्रुप से बेहतर कोई भी ह्यूमन रेस को नहीं चला सकता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि 6 हॉल जो कि नया अलायंस बनने वाला है उसके लीडर्स तुम लोग बनो। इसलिए मेरा तुम लोगों को पूरा सपोर्ट है। मगर तभी वो लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर से कहते हैं कि तुम्हारा ग्रैंडसन बेवकूफ़ तुमसे ज़्यादा काबिल है और तुमसे ज़्यादा समझदार भी। ये सुनकर के वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। मगर तभी पलादीन कमांडर आगे बढ़ते हैं और हाउचेन से कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन, तुम तो यहाँ पे आ चुके हो, मगर मुझे तुम्हारा मॉन्स्टर हाउ यू नजर नहीं आ रहा है। आखिर वो कहाँ पे है? उसके साथ तो तुम्हारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था ना। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन वहाँ पे उदास हो जाता है और पलादीन कमांडर से कहता है कि जब मेरी फाइट डीमन एम्परर से हो रही थी तब डीमन एम्परर ने मेरे ऊपर काफ़ी घातक अटैक कर दिया था। और जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि हाउ यू के साथ मेरा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था और जब डीमन एम्परर ने मेरे दिल को छल्ली कर दिया था तब मेरे साथ में भी हाउ यू की भी जान जा चुकी थी और हम दोनों ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। और भला मेरे दोस्तों का, उनकी वजह से मैं वापस आ चुका हूँ। ये कहानी बहुत लंबी है, मगर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं कुछ वक्त पहले हाउ की ब्रीथ को सेंस नहीं कर पा रहा था, मगर मुझे अब ऐसा एहसास होता है कि हाउ कहीं दूर अंधेरे में मेरा इंतज़ार कर रहा है और उसकी दिल की धड़कनें अभी भी धड़क रही हैं और वो शायद अभी भी मेरा इंतज़ार कहीं पे कर रहा है और मैं यकीनन उसे ढूंढ करके रहूँगा। ये कहने के साथ हाउचेन वहाँ पे काफ़ी निराश हो जाता है। मगर तभी हाउचेन कहता है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही डीमंस को पता चल जाएगा कि हाउ यूज जिंदा है तो वो डीमंस फिर से हम सब के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक अटैक करेंगे, जैसा कि उन लोगों ने 4 साल पहले किया था। इसलिए हम लोगों को हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा। मगर तभी पलादीन कमांडर कहते हैं कि हाउचेन, अगर तुम यहाँ पे पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम अपने थ्रोन ऑफ द गॉड, सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को अचीव करो। तुम पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन आगे बढ़ता है और कहता है कि सीनियर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 6 और थ्रोन ऑफ द गॉड सील को क्रिएट किया जाए। ये सुन करके सब वहाँ पे काफ़ी दंग होते हैं। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 4 थ्रोन ऑफ गॉड सील प्रेजेंट हैं और उन चारों को ही अचीव करने के लिए मेरे पास 4 लोग हैं।
पहला तो मैं और आप सब लोग मेरे थ्रोन ऑफ गॉड सील को जानते हैं, जिसका नाम थ्रोन ऑफ द गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है। दूसरा हान यू, तीसरा यांग और चौथा फैंग। हम चारों ही नाइट टेम्पल से बिलोंग करते हैं और हम चारों ही एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे थ्रोन ऑफ द गॉड सील को हासिल करने के लिए। मगर साथ में मुझे 6 और थ्रोन की ज़रूरत होगी। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? मगर तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन के सारे ही सीनियर कहते हैं कि हाउचेन, जैसा कि तुम जानते हो कि थ्रोन ऑफ गॉड सील को एक लाइफ में सिर्फ एक ही मौका मिलता है उसे अचीव करने का। क्या तुम लोग यहाँ पे श्योर हो इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए? अगर तुम लोग फेल होते हो तो यूँ समझ लो कि हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी, क्योंकि हम सबको तुम पर भरोसा है और तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। इसलिए प्लीज़ एक बार फिर से सोच लो। वहीं पे पलादीन कमांडर भी आगे बढ़ के लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि इस बात से तो मैं भी एग्री हूँ। और तभी ग्रैंडफादर जोंग लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि लगभग 6000 साल में ह्यूमन हिस्ट्री में 6 थ्रोन्स थे, जिसमें से 2 ही थ्रोन्स को अब तक लॉर्ड मिल पाया है। बाकी के 4 थ्रोन अभी भी खाली हैं, जिसे तुम अपने दोस्तों के साथ अचीव करने वाले हो। मगर हाउचेन, तुम जानते हो कि 6 थ्रोन को अगर हम लोग फिर से क्रिएट करते हैं तो हमें पूरे के पूरे ह्यूमंस की पावर की ज़रूरत होगी, तभी वो 6 थ्रोन अपीयर होंगे। ये सुनकर के हाउचेन कहता है कि जैसा कि पिछली बार जब हमारी होली वॉर स्टार्ट हुई थी डीमंस के खिलाफ, तो हमने सोचा था कि हमारी तैयारी पूरी थी, मगर अफसोस की बात ये थी कि डीमंस की तैयारी हमसे कई गुना ज़्यादा थी। इसलिए इस बार हमें उन डीमन से सोच के परे जाना होगा और साथ में हमें 6 और थ्रोन को फिर से क्रिएट करना होगा, तभी हम लोग इस जंग की बाजी को पलट सकते हैं। और मैं खुद अपनी पूरी टीम और हायू के साथ मिल कर के डीमन एम्परर का खात्मा करूंगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब मेरी पूरी की पूरी टीम के पास थ्रोन ऑफ गॉड सील होगी तो डीमन एम्परर को भी हमसे लड़ने में बहुत मुश्किल का सामना करना होगा। जब इस बार उसे इतनी तकलीफ मैं दे चुका हूँ और मैंने डीमन एम्परर को अपनी शॉट से एक खरोच मार चुका हूँ, तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मेरी पूरी टीम उसे ख़त्म भी कर देगी। जिस बात को सुन करके ग्रैंडफादर जोंग लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन, यहाँ पे तुम्हारी टीम को प्रूव करना होगा टेंपल कंपटीशन को जीत करके कि तुम लोग वर्दी हो थ्रोन के असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। ये सुन करके हाउचेन वहाँ पे उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि टेंपल कंपटीशन में आने वाले मैचेस में हमें सारे ही 6 हॉल के लीडर से फाइट करना होगा। मगर मैं तुम सबको बता दूं कि ये सारे ही 6 लीडर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। भी वहाँ पे लिंजी कहता है कि लीडर, मेरे मैजिक हॉल के अंदर एक एल्डर है जिनके पास डार्क एट्रीब्यूट की पावर है और उनकी पावर इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है जिसके बारे में मेरे ग्रैंडफादर लिन को भी नहीं पता है। वो तो कई सालों से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए एकांत में जा चुके थे और मुझे डर है कि शायद वो भी इस बार वापस आएंगे, जिनका नाम मू वू है। तभी वहाँ पे यिंगर भी कहती है कि लीडर, मेरे होल हॉल में भी एक पावरफुल एल्डर हैं, अगर वो अपनी कल्टीवेशन के लिए एकांत में ना गए होते तो मेरी ग्रैंड माँ कभी भी सोल हॉल की लीडर नहीं बन पाती। ये सुन करके वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब वहाँ पे घबराने लगते हैं कि आखिर उनके अपोनेंट जो आने वाले हैं वो कितने पावरफुल होंगे। मगर तभी हाउचेन अपनी पूरी टीम से कहता है कि हमें यहाँ पे ध्यान मैजिक हॉल पे देना होगा। जैसे कि मैजिक हॉल हमसे 300 पॉइंट से आगे है, इसलिए हमें कैसे भी करके इसके सेकंड राउंड में, जो कि कल होने वाला है, हमें अपने स्कोर को बढ़ाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करनी होगी। तभी हम लोग मैजिक हॉल के करीब आ सकते हैं और उनसे फाइट करके उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि इस टेंपल कंपटीशन में हमारी सबसे बड़ी बाधा अगर कोई बनेगा तो वो मैजिक हॉल है। तो क्या तुम सब यहाँ पे तैयार हो ये प्रूव करने के लिए कि डॉन ऑफ लाइट सबसे बेस्ट है
और हम ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान भी देने से ज़रा सा भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सुन कर के लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम वहाँ पे खुश हो जाती है और वो सब के सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम सब तैयार हैं। वहीं पे हानियो खड़ा होकर के कहता है कि लीडर, भले ही मुझे अपनी पूरी ही ट्रू एबिलिटी को शो क्यों ना करना पड़े, मैं तैयार हूँ। तभी वहाँ पे सिमा सियान भी सेम बात बोलता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी इन लोगों की ट्रू एबिलिटी देखना बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रू पावर की। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग हॉचन अपनी पूरी टीम के साथ अरीना की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पे सारे ही लोग डॉन ऑफ लाइट के मेंबर्स को देख करके एकदम खुश हो चुके थे, क्योंकि वो सब के सब आज के मैच में ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि आखिर डॉन ऑफ लाइट इस बार क्या चमत्कार करने वाली होगी। और तभी हम देखते हैं लॉन्ग हॉचन अपनी पूरी टीम के साथ अरीना में एंटर कर जाता है। तभी सीनियर चेन अनाउंस करते हैं कि सेकेंड राउंड के फर्स्ट फाइट को यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। और तभी वो डिस्प्ले पे बताते हैं कि डॉन ऑफ लाइट वर्सेस सोल हॉल की यहाँ पे फाइट होने वाली है, जहाँ पे डॉन ऑफ लाइट की तरफ से हानियो आता है और वहीं पे सोल हॉल की तरफ से, जिसके बारे में यिंगर ने बताया था, वो एल्डर आता है। जिसे देख करके हानियो कहता है कि फाइनली ये एल्डर मेरे सामने आ चुका है, जिसके बारे में यिंगर ने इतनी तारीफ की थी। वहीं पे यिंगर उस एल्डर को देख के काफ़ी घबरा जाती है और तभी हानियो अरीना में आकर के अपनी पावर को हल्की सी रिलीज करता है, जिसे देख करके सोल हॉल का एल्डर काफ़ी एटीट्यूड के साथ अपने स्कॉर्पियन बीस्ट को समन करता है और सीधा ही हानियो के सामने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपीयर करके उसे छोटा दिखाते हुए उससे कहता है कि बच्चे, बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम चुपचाप इस अरीना से बाहर चले जाओ। तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी मेरिडियंस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना करूं। मगर तभी हानियो अपनी आंख को बंद और अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे स्विंग करता है और अब यहाँ पे हानियो उस सोल हॉल के एल्डर से काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा होता है, जहाँ पे हानियो के सामने वो सोल हॉल का एल्डर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हमें नज़र आ रहा होता है, बल्कि वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी फॉर्म में होता है। मगर वो फिर भी हानियो की एबिलिटी के सामने बच्चा नज़र आ रहा होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।